हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लास में। हम लोग इतिहास का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 13 नहीं 14 सॉरी 13 कर चुके थे। आज हम लोग 14 करने वाले हैं। इसमें हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में काफी डिटेल से पढ़ रहे थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो चुका है, बस इसका परिणाम बचा है कि क्या रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। चलिए आज हम सिर्फ यही देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम रहा, क्या इसका रिजल्ट रहा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। आप लोग अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको 10वीं क्लास की सारी इंफॉर्मेशन, सारे सिलेबस इसी चैनल पे करवाए जाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम रहे थे, ये सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। चलिए हम सबसे पहले एक नॉर्मल सिंपल पेपर ले लेते हैं, ब्लैंक पेज, और यहीं से शुरू करते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो आज हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये पढ़ रहे थे हम लोग, इसी का हम देखना आज हमें परिणाम, क्या इसका रिजल्ट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या रिजल्ट था। तो सबसे पहला रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहला रिजल्ट था ये था ये आंदोलन तो हालांकि असफल रहा था। 1934 में इस आंदोलन को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ये एक असफल आंदोलन था, लेकिन फिर भी इसके कुछ फायदे हुए, उसी फायदे का हम बात आज करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फायदा था ये यही था कि इसमें सारे वर्ग, जैसे कि महिला, मजदूर, शहर के लोग, गांव के लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, अशिक्षित लोग, शिक्षित लोग, यानी कि जितने भी वर्ग के लोग होते हैं सभी लोग एक हो गए। इसको हम पहला परिणाम के रूप में यही लिखेंगे। पहला परिणाम यही होगा कि इसमें महिलाएं और शिक्षित वर्ग के लोग, शिक्षित या अशिक्षित, शिक्षित या अशिक्षित, मजदूर और शहर के लोग हो या ग्रामीण लोग हो, शहर के लोग हो या ग्रामीण लोग हो, या कृषक हो, कृषि करने वाले हो, ये सारे लोग, इसके साथ ऐसे ही बहुत सारे लोग, शहरी लोग, ग्रामीण लोग, मजदूर, ये सब लोग एक हो गए। यानी कि असहयोग आंदोलन का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो परिणाम था, इसमें महिलाएं, शिक्षित वर्ग के लोग, अशिक्षित वर्ग, ग्रामीण, कृषक, मजदूर, शहर के लोग, सारे लोग क्या हो गए, एक हो गए। ये था हमारा पहला परिणाम। दूसरा परिणाम देखते हैं। दूसरा परिणाम क्या रहा? दूसरा परिणाम था कि विभिन्न वर्गों के जो लोग थे उन्होंने राजनीतिक में भाग लेना शुरू कर दिया। वो यही लिखेंगे हम लोग, विभिन्न वर्ग के लोगों के द्वारा, वर्गों के लोगों ने, विभिन्न वर्गों के लोगों ने राजनीतिक में भाग लेना प्रारंभ कर दिए। यानी कि पहले ऐसा होता था कि सभी लोग राजनीति में भाग नहीं लेते थे, लेकिन जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ तो सारे लोग, जितने भी लोग होते थे, कोई भी वर्ग के लोग होते थे, वो राजनीति में भाग लेने लगे थे। तो ये था हमारा दूसरा इसका परिणाम, सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा परिणाम। चलिए तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तो तीसरे नंबर का जो परिणाम होगा, इसमें महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने का मौका मिला। महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में बढ़ावा मिला, यानी कि महिलाएं अब सार्वजनिक जीवन में आ सकती थी। ये था हमारा तीसरे नंबर का परिणाम। ये सब सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम है। इसके बाद
आर्थिक रूप से अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार किया जा रहा था। आर्थिक रूप, आर्थिक बहिष्कार लिखेंगे सीधा सीधा, आर्थिक बहिष्कार। आर्थिक बहिष्कार के कारण हुआ क्या, जो विदेशी आयात था, विदेशी आयात, विदेशी आयात पे भारी ज्यादा नुकसान हुआ, विदेशी आयात का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, यानी कि विदेश से वस्त्र वगैरह नहीं आ रहे थे, उसका बहुत ज्यादा बहिष्कार किया जा रहा था। आर्थिक बहिष्कार इसी को बोलेंगे, यानी कि अंग्रेजों को काफी ज्यादा आर्थिक लॉस हुआ इस आंदोलन के बाद। इसके बाद कुछ सेना बनाई गई। कौन कौन सी सेना बनाई गई, तो कुछ सेना बनाई गई जैसे कि वानर सेना, वानर सेना, या फिर मंजरी सेना, मंजरी सेना का, मंजरी सेना का गठन हुआ। तो वानर सेना या मंजरी सेना दो अलग अलग सेना थी, वानर सेना और मंजरी सेना का क्या हुआ, इसमें गठन किया गया इस आंदोलन के फलस्वरूप। अच्छा, ये वानर सेना और मंजरी सेना था क्या, ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसको हम थोड़ा सा साइड करके लिखेंगे, वानर सेना। वानर सेना था क्या, तो देखिए ये जो वानर सेना था ये एक तरह से एजेंट का काम करता था। एजेंट कहने का मतलब खुफिया, खुफिया जो बच्चे होते, ये सब जो सेना में बनाया गया था ये खासकर बच्चे के थ्रू बनाया गया था। और इस वानर सेना में लगभग 60,000 बच्चे शामिल थे, यानी कि 60,000 बच्चों के द्वारा ये सेना बनाया गया। इस सेना का काम क्या था, खुफिया न्यूज, यानी कि खुफिया न्यूज मीन्स खबर, खुफिया खबर को अपने जो आंदोलनकारी थे उनके जगह पे, उनके उनके पास पहुंचाना, ये था इनका काम। तो ये क्या था, वानर सेना। और क्या करना, प्रभात फेरी करना। प्रभात फेरी का क्या मतलब होता है कि नारे लगाना, या फिर और इसमें और देख लेते हैं हम लोग, पोस्टर, पोस्टर पोस्टर का व्यवस्था करना, तो पोस्टर को अलग अलग जगह पे लगाना, ये सारे काम किसके थे, वानर सेना के काम थे। इसके बाद ये जो सेना था ये क्या करती थी, प्रभात फेरी करती थी। प्रभात फेरी का क्या मतलब होता है कि जैसे कि कोई राष्ट्रगीत हो गया या फिर कोई देशभक्ति गीत हो गया, तो देशभक्ति गीत या फिर राष्ट्रगीत, देशभक्ति गीत ही हम ज्यादातर काउंट करेंगे इसमें। तो जो भी देशभक्ति गीत होती थी उस देशभक्ति गीत को गाते हुए पूरे गांव का चक्कर लगाती थी, पूरे टोले का चक्कर लगाती थी, ताकि लोगों के मन में देश के प्रति एक राष्ट्रवाद की भावना पनप सके। तो ये सारे काम थे किसके, वानर सेना के। झंडे बनाना, वही पोस्टर लगाना, झंडे बनाना, ये भी लिख लेंगे हम लोग, झंडे बनाना, ये सारे काम किसके थे, वानर सेना के काम थे। ये हो गए हमारे वानर सेना के काम। इसके बाद एक सेना और बनी थी जिसका नाम था मंजरी सेना, मंजरी सेना। इस मंजरी सेना, ये जो मंजरी सेना था इसका खास बात ये था कि ये महिला ने लिखेंगे बालिका, यानी कि छोटी बच्ची थी वो, सारे जितने भी इसमें मेंबर्स थे वो बालिका थी, बालिकाओं के द्वारा बनाया गया, बालिकाओं यानी लड़कियों के द्वारा। ये जो मंजरी सेना थी, ये सेना किसके द्वारा बनाया गया, तो बालिकाओं के द्वारा बनाया गया। तो ये सारी चीज हो रही थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम के फलस्वरूप, यानी कि अनेक प्रकार के आंदोलन बनाए जाने लगे थे। इस सेना का जो प्रमुख काम था ये था प्रभात फेरी करना। इस सेना का प्रमुख काम क्या था, प्रभात फेरी करना। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो परिणाम था इसमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए अब 6 नंबर का बात करेंगे, यानी कि 6वें नंबर पे ये सब चीज हम देख लिए कि पहला महिलाओं ने इस आंदोलन में बहुत ज्यादा भाग लिया, महिला के साथ शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग, मजदूर, शहर के लोग, गांव के लोग और कृषक, ये सारे विभिन्न वर्गों के लोगों ने राजनीतिक रूप में राजनीतिक में भाग लेना शुरू कर दिया। महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश मिला। इसके बाद आर्थिक बहिष्कार हुआ, विदेशी वस्तु का आयात क्या हुआ, कम हुआ, जिसके कारण से अंग्रेजों को लॉस हुआ। इसके बाद वानर सेना बनाया गया, मंजरी सेना बनाया गया, इस सब का जो सेना बनाया गया ताकि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनप सके। इसके बाद हम देखेंगे 6ठे नंबर का, इसमें श्रमिक और कृषक दोनों को भी प्रभावित किया इस आंदोलन ने। श्रमिक प्लस कृषक को प्रभावित
किया। ये आंदोलन किसको प्रभावित किया ज्यादा से ज्यादा? महिलाओं को, श्रमिक को, कृषक को। श्रमिक कहने का मतलब लेबर्स, जो मजदूर होते हैं, उनको ही प्रभावित किया। इस आंदोलन का सबसे जो महत्वपूर्ण कारक था, सबसे महत्वपूर्ण परिणाम बोलेंगे, कारक नहीं, इसका ये था कि 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम बनाया गया, अधिनियम लागू किया गया। इस आंदोलन का ये महत्वपूर्ण काम था, महत्वपूर्ण परिणाम था। इस आंदोलन के फलस्वरूप 1935 का अधिनियम लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 का पूरा नाम इस प्रकार है। इसके बाद लास्ट देखेंगे हम लोग, इस आंदोलन के फलस्वरूप पहली बार इतिहास में पहली बार समानता का अधिकार पर अंग्रेजों ने बात किया। अंग्रेजों ने पहली बार समानता का अधिकार पर बात की। इस आंदोलन के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार अंग्रेजों ने समानता के अधिकार पर बात किया गया। ये सारी चीज हुई थी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के, ये सारे परिणाम थे। तो इस सारे परिणाम को हम एक बार और लाइन बाय लाइन बुक के माध्यम से कवर कर लेते हैं। अगर कुछ छूटा होगा तो वहां पे हम कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बुक के माध्यम से कवर करना। तो यही है सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। इस आंदोलन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया, इस विस्तृत सामाजिक आधार को महिला की भागीदारी, यानी कि महिला इसमें ऐड हो गई, मजदूर वर्ग हो गए ऐड, शहर के, गांव के लोग ऐड हो गए, निर्धन लोग यानी कि गरीब लोग और शिक्षित लोग, ये सारे लोग क्या हो गए, इसमें ऐड हो गए। इसके बाद इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों को राजनीतिक में एंट्री दिलवाया, यानी कि राजनीतिकरण किया। समाज के नए वर्ग अंग्रेज के विरोधी भावनाएं व्यक्त हुई, यानी कि सब अंग्रेज के विरोध में जा रहे थे धीरे धीरे करके। इसके बाद आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का विशेष महत्व रहा। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं की भूमिका देखी गई, यानी कि ऐसे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि महिलाओं ने भी किसी आंदोलन में भाग लिया था, जैसे किसी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि महिलाएं ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। दूसरा पहलू था कि महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में क्या मिला था, परिवेश मिला था। इस आंदोलन के फलस्वरूप आर्थिक बहिष्कार, जो हम बता चुके थे, यानी कि अंग्रेजों को जो लॉस था आर्थिक रूप से, पैसे के रूप से, ये काफी ज्यादा देखने को मिला। विदेशी वस्तु का आयात में बहुत ज्यादा क्या हुई, गिरावट आई, और अन्य वस्तुओं की आयात में भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया गया। कहने का मतलब विदेश से जो भी वस्त्र आती थी, विदेश से जो भी वस्तुएं आती थी, सभी को बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं, प्रतिकूल कहने का मतलब यानी कि जो आयात होता था वो कम हो गया, यानी कि उसकी बिक्री वगैरह कम होने लगी थी, तो अंग्रेज का क्या होगा, लॉस होगा। इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए नए तरीके अपनाए गए, जिसके फलस्वरूप वानर सेना, मंजरी सेना का गठन किया गया। बता चुके हम मंजरी सेना और वानर सेना क्या होती है। इस समय प्रभात फेरी का आयोजन किया जाने लगा था। प्रभात फेरी कहने का मतलब कोई गांव है या फिर टोला है, उसके चारों तरफ घूम घूम करके देशभक्ति गीत को गाया जाना, ताकि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पनप सके। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक, यानी कि लेबर एंड फार्मर्स, दोनों को अच्छी तरह से प्रभावित किया। इसके बाद इस आंदोलन का मुख्य परिणाम यह था कि ब्रिटिश सरकार अधिनियम 1935 लागू किया गया। एक्ट 1935 सीधा याद रखेंगे आप लोग, एक्ट 1935 लागू किया गया इस आंदोलन के फलस्वरूप, सविनय अवज्ञा आंदोलन के फलस्वरूप। इसके बाद पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के अधिकार पर बात की। कहने का मतलब इससे पहले ऐसा हुआ नहीं था कि अंग्रेजी सरकार समानता के अधिकार पर बात करे। पहली बार ऐसा हुआ था कि अंग्रेजी सरकार समानता के अधिकार पर बात कर रहे थे। ये सारी चीज हुई थी। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से 1918 तक, इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की गति तेज हो गई और अंग्रेज के शोषण कुनीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा, दो आंदोलन हुए भारत में महत्वपूर्ण वाले, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन आंदोलनों ने भारत में किसान एवं मजदूर को एक नया आवाम दिया। अंग्रेजों द्वारा शोषणकारी नीति अपनाने जाने के कारण भारतीय कृषक में असंतोष की भावना व्याप्त थी। कहने का मतलब उससे बहुत ज्यादा परेशान थे अंग्रेजों से, जिसके कारण से ये सारे आंदोलन हुए। फलस्वरूप उनका विरोध एक आंदोलन के रूप में लेने लगा। आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक सहयोगी अंग बन गया। कहने का मतलब ये सारी चीजें इस प्रकार हो रही थी कि अंग्रेज जो भी भारतीयों पे, किसानों पे, मजदूरों पे अत्याचार कर रहे थे, तो उनके मन में अंग्रेजों के प्रति बहुत ही ज्यादा विरोध की भावना थी।
बहुत ही ज्यादा गुस्से की भावना थी। इस सब को लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, बहुत तरह के आंदोलन हुए, अलग अलग जगह पे विद्रोह हुआ। इस सब सारी विद्रोह के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पिछली क्लास नहीं देख पाए हैं तो किसी कारणवश तो उस पिछली क्लास को पहले कवर करेंगे। इतना डिटेल से पढ़ाया जा रहा है ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। ये सारी चीज हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम स्वरूप। अगली क्लास में हम देखेंगे किसान आंदोलन क्या था, किसान आंदोलन ने किस प्रकार से भारत में जो आजादी हुआ, भारत जो आजाद हुआ इसमें किस प्रकार से अपना योगदान देता है, ये सारी चीज देखेंगे हम अगली क्लास में। यानी कि किसान आंदोलन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद।